उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन खबर कलजीखाल ब्लॉक से। आप एक सुंदर सा गांव देख सकते हैं, कितनी हरियाली है, परंतु मकानों की आप हालत देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जर्जर हो रखी है। प्लान की मार ने क्या नहीं सहा, लेकिन वहीं कोरोना बीमारी ने पहाड़ में खंडर पड़े मकानों को, उनके स्वामियों को, उनके पुनर्जीवित कर फिर से जीर्णोद्धार करने के लिए सोचने के लिए विवश कर दिया है कि यदि लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर भविष्य में फिर पड़ी तो वह कहाँ जाएंगे। शहर में करोड़ों की आलीशान इमारत क्यों न हो, लेकिन अपनी जन्मभूमि मात्र दादा परदादा की विरासत भला कौन छोड़ेगा। ऊपर से भू स्वामित्व कानून ने भी प्रवासियों को आपस में खंडर पड़े मकानों की मरम्मत करना शुरू कर दिया। प्रत्येक गांव में मकान बनने शुरू हो गए। ऐसे ही एक गांव है पौड़ी जनपद के मनासू पट्टी के सुलार गांव। यह शहीद वीर सैनिक का गांव है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण 70% प्लान हो गया है, लेकिन पहले तो प्रवासियों ग्रुप के माध्यम से चंदा एकत्रित कर स्वयं सड़क बनाई और फिर मकान बनाने शुरू कर दिए। इन दिनों थपलाल बंधुओं का मकान, इस वक्त थपलाल बंधुओं का मकान मरम्मत कार्य चल रहा है और वापस आने वाले प्रवासी कोरोना की प्रथम लहर के इस गांव की में कोई नहीं आया था। दूसरी लहर में यहाँ पर काफ़ी मकान बनने लगे हैं। अब देखिए जो मकान बना रहे हैं इनका कहना क्या है, इनकी बात को आप सुनिए। हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल और जगमोहन डांगे जी की है। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगे एक बार फिर पहाड़ों के आवाज़ के लिए पहुंचा हूं विकासखंड कलजीखाल के शहीद मनीष पटवाल के गांव सुरल गांव में। सुरल गांव जो कई बार आपने देखा होगा, आपने भी दिखाया वॉइस ऑफ माउंटेन में कि शहीद मनीष पटवाल का गांव है, जो एक 23 साल का बालक देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और शौर्य चक्र से सम्मानित है। इस गांव में बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। सड़क भी लोगों ने अपने संसाधनों से बना रखे हैं और जो गांव के पुराने मकान है वो एक बार फिर आबाद होने लग गए। कहीं ना कहीं कोरोना के दौर ने लोगों को एहसास दिला दिया कि जो उनके पैतृक संपत्ति है उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हमारे साथ गाँव के दो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। एक भाई साहब हैं चंडीगढ़ में और दूसरे हमारे जयप्रकाश जी जो उत्तरांचल पुलिस में हैं। तो उन्हीं से जानेंगे वो वर्तमान में कहाँ सर्विस कर रहे हैं। और ये जो उनका दादा परदादा का बहुत पुराना लंबा चौड़ा मकान था उसका जीर्णोद्धार करने के लिए मन में कैसा है, क्योंकि लंबे समय से ये गांव लगातार पलायन हो रहा है और पलायन का डर झेल रहा है। ये अब सुरल गाँव जो है 70% लोग यहाँ से पलायन कर गए, लेकिन कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। तो आप बात करते हैं हम पहले मनोज भाई से। मनोज जी, आपका स्वागत है पहाड़ों की आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा आया मन में कि आप जो इतना पुराना मकान आपके घर में इतनी चहल पहल रहती थी कभी? डांगी जी, ये वास्तव में हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारी जो ये घर था, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो गांव था, ये लगभग जो है बिल्कुल खंडर की ओर बढ़ गया है। और हमने सोचा कि क्यों ना इसका जीर्णोद्धार किया जाए। ये हमारा पैतृक घर है और इसके बिल्कुल बुरे हाल हैं, तो इसके जीर्णोद्धार के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये हमारी पिताजी की संपत्ति, हमारी दादा की संपत्ति, हमारी पूर्वजों की संपत्ति है। हम चाहते हैं कि ये बरकरार रहे और लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ जितने भी हमारे लोग हैं कि कम से कम वे लोग घर आएँ और अपने मकान को ज़रूर बनाएं, ताकि उन पूर्वजों की, उन पितरों की याद हमेशा बनी रहे। और मैं डांगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो वो हमारी आवाज़ को बार बार उठाते रहते हैं। और ये जो पलायन की जो संस्कृति हमारी बनी हुई है, इस संस्कृति को कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है, हम लोग जाते हैं वहाँ कमाने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर की याद तो आनी ही चाहिए और लौट के घर आना ही चाहिए। हम फिर प्रार्थना करते हैं जो हमारी बात सुन रहा हो कि हमारी पूर्वजों की जो संपत्ति है, पूर्वजों का घर है, ये बरकरार रहे और इसके लिए सब लोग घर आएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीचिंग में हूँ और चंडीगढ़ में रहता हूँ मैं, और लगभग 25-30 साल मुझे चंडीगढ़ में हो गए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। लेकिन उसके वहाँ रहने के बाद उस सिटी को एक बहुत अच्छी सिटी मानते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि अपना दिल यहीं बसता है और इन पहाड़ों में अपना दिल बसता है, एक गांव में दिल बसता है। इसलिए फिर लौट के गांव में जरूर आएंगे और लोगों से भी प्रार्थना है कि वो जरूर लौट के। आप तो संघ पाठशाला से जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं बहुत छोटे से जब हम लोग पढ़ते थे, काफी उसमें
भागवत कथा भी करते हैं। हाँ, तो मैं आपने कभी किया अपने इस अपने जो मूल क्षेत्र में? हाँ, मैं इस क्षेत्र में जैसे देहरादून वगैरह में काफ़ी भागवत किए हैं मैंने, पौड़ी में भागवत किए हैं, और संघ परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और तब से जुड़ा हूँ जब मैं 8वीं में था। और मेरे साथ के बहुत सारे जो लड़के हैं वो आज विश्व हिंदू परिषद और आरएस से जुड़े हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब वो लोग अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ते रहते हैं। और आज जो ये बहुत बड़ी एक जो वेदना होती है मन में, एक जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को भी मैं आपको बताता हूँ डांगी जी, कि सारे यहाँ पे दूसरे धर्म के लोग यहाँ पे जम रहे हैं, आ कर के लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि लोग इसकी सुध न लें तो धीरे धीरे कहीं कश्मीर ना बन जाए, इसका डर है। इसलिए जो लोग भी निजी स्वार्थ के लिए अपने वो काम करते हैं, इनके लिए काम करते हैं, वो कृपया अपना निजी स्वार्थ छोड़ें और इस पहाड़ की सुरक्षा की थोड़ा सा हिसाब किताब रखें। तो मुझे लगता है कि एक सवाल मैं आपसे जानना, आजकल चल रहा है बहुत सोशल मीडिया में भू कानून यही है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ के, वो बाहर के लोगों को औने पाने दामों में जमीन बेच रहे हैं, तो एक दिन वो कहीं उनके वो मालिक बन जाएंगे और हम नौकर न बनेंगे। डांगी जी, ये बिल्कुल सच है। यदि भू कानून नहीं बनेगा तो ये उत्तराखंड ऐसा बचेगा नहीं। यदि किसी को इस गलत फहमी हो कि ये उत्तराखंड ऐसा ही रहेगा तो वो भूल जाएं। और जैसे हिमाचल ने किया हुआ है, शायद सब लोगों को हिमाचल के बारे में पता होगा, इतना तक कि वहाँ पर यदि बाहर की टैक्सियाँ जाते हैं कुल्लू में, तो कुल्लू से रोहतांग के लिए उनकी अपनी टैक्सी जाती हैं, ताकि उन लोगों को रोजगार मिले जो लोकल लोग हैं। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे तो इधर ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की भी बाहर की गाड़ियां जाती हैं। तो हमारे जो युवा हैं उनको कहां से यहाँ पे रोजगार मिल जाए। और भू कानून के हम पक्षधर हैं और दिल से पक्षधर हैं, हर समय पक्षधर हैं। और यदि हमारी आवाज़ को और भाइयों को भी सुनाई दे तो मैं समझता हूँ कि कानून जरूर बनना चाहिए। और जो भी हमारे डांगी जी हैं, युवा पत्रकार हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि इस आवाज़ को सब जगह फैलाएं, भू कानून उत्तराखंड में जरूर बने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज थपलियाल जी, जिन्होंने बहुत बातें बताई, हमको जानकारी दी है। और हमारे साथ हैं जयप्रकाश थपलियाल जी, उन्हीं से जानेंगे कि वो ऐसे भाई साहब लंबा अंतराल के बाद गाँव की खोज ली है, कैसा है मन में, और वर्तमान में कहाँ पोस्ट हुआ है, किस पद पे? मैं आजकल ESI के पद पे उत्तराखंड पुलिस देहरादून में तैनात हूँ। और बाकी चीज़ तो भैया ने बताई दी है। पहाड़ में आने का जो है बहुत अपना वो है, हर एक को आना चाहिए। बचपन हमने यहाँ गुजारा है। मैं तो 10वीं तक यहाँ पढ़ा हूँ। अब हमको 20-30 साल देहरादून में हो गए, वही मकान बना गया, लेकिन फिर भी अपना मकान को हमने छोड़ना नहीं है। और आपका जो हम लोगों ने ये रोड बनाया है अपने पैसों से, तो ये हमको सरकार से थोड़ा ये है कि हमने अपना रोड बना दिया है, इसको थोड़ा ठीक कर ले। जिला योजना में कर रहे, कुछ कर ले, तो हमारा रोड थोड़ा अगर ठीक हो जाएगा तो इससे हमको बहुत जो है सुविधा मिलेगी। जरूर, क्योंकि गाड़ी तो आ रही है, इस चीज़ को आपकी बात को हम सरकार तक पहुँचाएं। ये थे मेरे साथ मनोज थपलियाल जी और जयप्रकाश जी, जो वर्तमान में अपने मकान का मरम्मत करा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसके प्रति लगाव हुआ है। और बेशक रोजगार के लिए बाहर चले गए, लेकिन उनकी जो भावना है, उनका जो दिल है, आज भी उसी माटी में जुड़ा है जिस माटी में उनका जन्म हुआ। मैं पहाड़ों के आवाज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विक्रम पटवाल के साथ ग्राम सुरोल गांव, विकासखंड कलजी खाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल, जगमोहन लाइन। नमस्कार। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा